हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यह है जी सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे लगी हूँ वॉक करने के लिए, जो कि मेरा ना डेली का रूटीन है। और आजकल तो मैं इसको ना थोड़ा ज़्यादा ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो सेहत है वो अच्छी रहे, क्योंकि जब मैं हिमाचल गई थी ना तो काफ़ी बीमार रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि ना अब मैं थोड़ा अपने आप को मतलब मेंटेन करके रखती हूँ, फिट करके रखती हूँ। तो इसलिए मैं डेली ना योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से मेरा बंद था। ना मैं योगा कर पा रही थी, ना मैं एक्सरसाइज कर पा रही थी, और वॉक भी मेरा बिल्कुल बंद था। लेकिन अभी मैं ना अपने आप को थोड़ा सा रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाहर का तो वैसे हम खाते नहीं हैं, लेकिन चलिए जो भी थोड़ा बहुत खाते थे वो भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। चाय भी बहुत कम कर दिया है। और जैसे तला हुआ भुना हुआ जैसे होता है ना, डीप फ्राई, ये सब चीज़ें भी मैंने बहुत कम लेनी शुरू कर दी हैं। वैसे पहले भी बहुत कम लेती थी, लेकिन हाँ अभी मैं ना क्या कर रही हूँ कि जो पराठे हैं वो मेरे से बंद नहीं होते हैं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम घी कम तेल वाले पराठे बनाऊँ, जैसे हल्का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगा के ना वैसे वाले पराठे बनाऊँ। वैसे तो मुझे मना नहीं किया डॉक्टर ने इस तरह से कुछ भी वो करने के लिए कि आप छोड़ दो बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं खुद से ही मतलब एहतियात बरत रही हूँ, ताकि मेरी जो सेहत है वो अच्छी रहे, मेरे प्लेटलेट है वो मतलब जो बहुत कम हो जाते हैं ना वो ना हो। और देखिए मेरे से ना आज बैलेंस ही नहीं बन रहा था, पता नहीं क्या बात हो रही थी, मेरे से हो ही नहीं रही थी एक्सरसाइज। हालांकि मतलब मैं वैसे तो ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है अभी पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी आज मेरे से ना बैलेंस ही नहीं बन रहा था। हालांकि रोज़ मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना बॉडी आपका साथ ही नहीं देती है। आज वही वाला हाल हो रहा था मेरा, कि मेरा बॉडी ना मेरा साथ ही नहीं दे रही थी, मतलब मेरे से बैलेंस ही नहीं हो रहा था। और देखिए डेज़ी भी सुबह सुबह आके मेरे साथ बैठ गई है, वो भी देखती रहती है मुझे ना, और खूब मस्ती करती है अभी ना, मतलब खूब वो हो गई है मेरे साथ ना जब से अंकी गई है तो ज़्यादा ही मेरे साथ लाड करने लग गई है वो। लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि थोड़े दिन में मैं भी घर जाने वाली हूँ, तो वो अकेली रह जाएगी। लेकिन चलिए जब तक है लाड प्यार कर लेते हैं उसको, और मैं जल्दी से अपने योगा एक्सरसाइज सब ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मिलते हैं आपके साथ चाय पे, क्योंकि इसके बाद चाय बनानी है बहुत ज़रूरी होती है वो सबके लिए। मतलब मुझे लगता है कि सब लोगों की फेवरेट ही होती होगी चाय। और अभी तो ना मौसम थोड़ा चेंज होने लग गया है, तो इसकी वजह से भी चाय सबकी फेवरेट ही हो जाती है। तो देखिए चाय वगैरह सब हमारा हो गया है, और मैंने अब दिया बत्ती भी कर लिया है, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनेंगे मूली के पराठे। और आजकल ना इतनी ताज़ा ताज़ा अच्छी अच्छी मूलियाँ आ रही हैं ना, तो मतलब मन भी कर गया था मेरा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद ना, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। मैंने बोला कि चलिए आज मूली के पराठे बनाते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने मूलियों को मतलब छील लिया अच्छी तरह से, और इसके बाद मैं इनको कद्दूकस करूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और मूली के पराठे ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, दही के साथ तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। और अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि सीज़न है, हल्की हल्की सी सर्दी है, और सुबह के टाइम पे होती है, और अभी ताज़ा ताज़ा मूली आ रही हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया है, और अभी मैं कद्दूकस कर लूँगी मूलियों को। और इसके बाद मैंने आटा लिया है, मैंने क्या करूँगी कि आटे के अंदर ही ना पूरी मूलियों को गूंद लूँगी, अलग से नहीं भरूँगी। उससे क्या होता है कि पराठे अच्छे से बनते नहीं हैं, और मूलियों का पानी निकालना पड़ता है ना, उससे क्या होता है कि टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, मतलब मूली का टेस्ट आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आटे के अंदर ही गूंद लेती हूँ, और जो पानी होगा ना उसी से आटा गूंदूँगी। तो मैंने अदरक डाला इसके अंदर कद्दूकस करके, और हरी मिर्ची डाली मैंने काट के, और धनिया डाल दिया इसके अंदर काट के, अच्छी तरह से धो के वॉश करके। और अब मैं इसके अंदर ना मसाले ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी, और नमक डालूँगी जितना हम खाते हैं ना उसके हिसाब से, थोड़ा कम ही नमक डाल रहे हैं आजकल। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी डाली है। उससे क्या होता है ना कि पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है। सफ़ेद सफ़ेद पराठे ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, जो भरवा पराठे होते हैं वो। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाली है। मूली के साथ ना अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी है, और अब जो मूली का पानी होगा ना जो मूलियों के अंदर होता है, उसी से ये पूरा आटा गूंदूंगी। उससे क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हरा धनिया ज़रूर ऐड करिएगा जब भी आप बनाए ना, तो हरा धनिया डालना मत भूलिएगा, उससे भी बहुत टेस्ट आता है। मूली और हरा धनिया और अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए आटा मैंने लगा लिया है, एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और आटे को मैं बॉल में चेंज करके रख दूँगी, और जो बर्तन ना उनको भी सारे वॉश करके रख दिया मैंने अच्छी तरह से। और अब मैं लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 8:30-9 बजे का टाइम होगा तकरीबन। मतलब वैसे तो हमारी आदत है कि 10 बजे तक नाश्ता करते हैं, लेकिन आजकल ना हमारा नाश्ता जल्दी हो जाता है। तो अब देखिए फटाफट से मैं बना दूंगी पराठे, और दही मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है। और अगर किसी को चाय पीनी होगी तो चाय बना दूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि मूली के पराठे के साथ कोई भी चाय पीना पसंद करेगा, तो दही के साथ खाएंगे।
और बहुत मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो लगता है। सबको पसंद भी आते हैं मूली के पराठे, लेकिन फिर बातें भी सुनाते हैं सब लोग ना कि ये ऐसा वैसा, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं इतने मन से प्यार से सबके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर बाद में सुनाते ना तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब यही है कि फरमाइशें भी पूरी करें और बातें भी हम मुझे ही सुनाते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना स्वभाव होता है सबका। अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो देखिए सबका नाश्ता हो गया और मेरी बारी आ गई थी। पराठे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हल्के हल्के पीले से हैं। और दही के अंदर मैंने पुदीने वाला नमक डाला है, और मैंने पुदीने वाले नमक को कूट के ना फ्रिज में एक डिब्बे के अंदर डाल के रखा है। इससे क्या होता है, वो एकदम फ्रेश रहता है, और अब जब चाहे जब उसको निकाल के खा सकते हैं। देखिए बीजी लेट गई हैं, उनका भी नाश्ता हो गया, हस्बैंड का भी नाश्ता हो चुका है, और अब मेरी बारी थी। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है। आने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन किया है, इतने सारे बर्तन धोए हैं। सिर्फ 3 जन के भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि पूछिए नहीं, बुरी हालत हो जाती है पूरा दिन भर काम कर। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और लंच वगैरह भी हो गया था हमारा, सब करके गए थे हम लोग। और देखिए बीजी बैठी हुई हैं। बस ये रास्ते का जो व्यू है बहुत अच्छा था, एकदम खाली खाली रोड। इस टाइम पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है, जो भी थोड़ा बहुत होता है ना उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। और अभी हम आ गए हैं दुकान पे, तो फटाफट से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बाहर ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, और बहुत ज़्यादा धूप भी थी। तो फटाफट से जो भी सामान लेना होगा उसको लेके फटाफट से निकलेंगे। और मुझे ना अपना फ़ोन भी दिखाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन जो है उसकी स्क्रीन वो डैमेज हो चुकी थी, वो भी मुझे देना था रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि अभी बिल्कुल उसकी हालत ना ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिल्कुल नहीं चल रहा है वो। और उसका क्वालिटी है वो भी काफ़ी मतलब ख़राब हो चुकी है। और काफ़ी मुझे मैसेज आते हैं आप लोगों के कि आपके फ़ोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है, वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं उसको रिपेयरिंग में देने वाली थी। और देखिए हमारा सामान जो लेना था वो हो गया था, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। जो थोड़ा बहुत हस्बैंड का काम था वो करवाएंगे, वो उनको कुरियर वगैरह के ऑफिस में जाना था, वहाँ पे उनको काम था, और 1-2 काम उनके और थे, वो करवा के फिर हम उसके बाद जाएंगे घर। मेरे से तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जल्दी जल्दी से निकलेंगे घर पे, क्योंकि डेज़ी भी घर पे होती है तो उसकी भी टेंशन हो जाती है। वो वैसे तो रह लेती है, कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ध्यान तो इसी में ही रहता है कि वो अकेली होगी घर पे। उसको सब जगह लेके भी नहीं जा सकते, मार्केट वगैरह जाना होता है ना तो उसको लेके नहीं आ सकते हैं घर साथ में, तो उसको घर पर ही छोड़ना पड़ता है हमें। और देखिए अब हम जा रहे हैं वापस घर। घर आते ही ना सबसे पहला काम तो होता है चाय पीना, तभी पूरी ना जो थकान होती है ना वो निकलती है। तो मैंने फटाफट से बना ली थी चाय यहाँ पे, और सबकी चाय दे दी थी, बस ये मेरी लास्ट में चाय रहती है। तो मैं भी अपनी चाय फटाफट से ले लेती हूँ, क्योंकि उसी से थकान उतरती है, फिर थोड़ा आराम करूँगी। कपड़े धो के गई थी मैं सुबह ना, अब तो वैसे सारे सूख गए हैं, बस थोड़ी देर में उठा लूँगी। है मेन रोड जो कि पूरा दिन भर चलता रहता है, दिन भर गाड़ियाँ यहाँ से चली रहती हैं। और देखिए डिनर वगैरह भी मैंने बना के तैयार कर लिया था। आज मैंने बनाई थी खीर, तो मैंने बोला कि चलिए काफ़ी टाइम के बाद मीठा बनाया, दिवाली के बाद आज ही मैंने मीठा बनाया था। मैंने बोला कि चलिए भगवान को भोग लगाते हैं, और उसके बाद फिर बीजी को खाने के लिए दूंगी, क्योंकि उनकी भी बहुत फेवरेट है खीर ना, उनका बहुत मन होता है कि चलिए खीर बना दो। और खाने में आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, थोड़ी बहुत दिन की सब्ज़ी थी, थोड़ी बहुत मैंने ये जो है मूली के पत्तों का थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी सूखी सूखी, उसमें एक आलू डाला था, बस ये मैंने ताज़ा बनाई थी, और थोड़ी सी मूली के पत्ते थे तो वो उससे काम हो गया। और साथ में शिमला मिर्च की सब्ज़ी थोड़ी सी दिन की थी, थोड़ी सी दाल वगैरह रखी हुई थी, उसी से हमने डिनर कर लिया। और इसके साथ ही करूँगी वीडियो का एंड, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।